हमने मेवात में जाकर भी कहा था, वो ये ना समझे कि हम गुरुग्राम में बोल रहे हैं। हमने मेवात के अंदर जब पंचायती जब भी कहा था, जुबान पर लगाम दे, गुरुग्राम में तेरा निवास है, आवास और निवास से वहीन कर देंगे, ये मोहम्मद खान समझ लो। जय श्री राम, जय श्री राम। सबसे ज्यादा रेहड़ी हो, पटरी हो, कबाड़ी हो, कारपेंटर हो, कौन लोग हैं? मुस्लिम है, मुस्लिम। लेकिन क्या किसी मुस्लिम को थप्पड़ भी लगा? क्योंकि हिंदू वो ताकत रखता है, जो हमारी शरण में आ गया हम उसकी रक्षा करने का काम करते हैं। हम डरपोक नहीं हैं, हम प्रहार नहीं करते छिपकर, हम आमने सामने की लड़ाई करने का दम रखते हैं। जय जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की। जैसे मैं काटीपुर से आया हूँ भाई, मैं भी अपने गांव वालों से निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के सबके आधार कार्ड देखो, जो मुसलमान हो उसको अपना मकान, कोई भी जमीन मत दो। और जो हमारे हिंदू भाई है, जो हमारे हिंदू भाई है, वाल्मीकि है, कोई भी है भाई, वो मीट की दुकान हिंदू भाई करे। और सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि ये नूह जिला तोड़ दिया जाए। नूह हिंसा के बाद गुरुग्राम में जो उपद्रव हुआ, उसमें गुरुग्राम पुलिस ने अब तक कई लोगों की गिरफ्तारियां की है। सेक्टर 57 की मस्जिद में तोड़फोड़ करने, आगजनी करने और वहां पर रहने वाले मौलाना साद की हत्या के आरोप में भी गुरुग्राम पुलिस अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। अब इसी के विरोध में गुरुग्राम में हिंदुओं की एक महापंचायत का आयोजन रविवार को किया गया, जिसमें यह आरोप लगाए गए कि गुरुग्राम पुलिस ने बिना किसी जांच के निर्दोषों को इस केस में फंसाने की कोशिश की है। साथ ही इस पंचायत में यह भी ऐलान किया गया कि अगर हिंदुओं को सुरक्षा देनी है, हिंदुओं को सही सलामत रखना है, तो फिर गुरुग्राम में मुसलमानों का बॉयकॉट करना पड़ेगा। दिखाएंगे आपको कि आज कैसे तिगरा गांव में हुई महापंचायत में गरजे हिंदू और क्या ऐलान किया गया इस महापंचायत से। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। नूह हिंसा में जिस तरह से बर्बरता की गई, लोगों को घेर घेर कर पीटा गया, हत्याएं की गई, गाड़ियों को आग के हवाले किया गया, उसका गुस्सा नूह के आसपास के जिलों तक पहुंचा और गुरुग्राम में भी उसका असर दिखा। गुरुग्राम में छुटपुट घटनाएं हुई। उसके अलावा सेक्टर 57 की एक मस्जिद में आग लगा दी गई और वहां के मौलाना की किसी ने हत्या कर दी। गुरुग्राम पुलिस ने इस पूरे मामले में केस दर्ज करते हुए तिगरा गांव के 7 लोगों को गिरफ्तार किया। इनकी गिरफ्तारी के बाद अब तिगरा गांव में आज हिंदुओं की एक महापंचायत का आह्वान किया और इस महापंचायत में हजारों की संख्या में अलग अलग गांवों से हिंदू समाज से जुड़े हुए लोगों ने हिस्सा लिया। इस हिंदू महापंचायत में एक एक करके वक्ता आते गए और अपने अपने बयान देते गए। साथ ही इस हिंदू महापंचायत में जय श्री राम के नारों का उद्घोष किया गया, भारत माता की जय के नारे लगाए गए, वंदे मातरम के नारे लगाए गए। साथ ही यह भी कहा गया कि हिंदू को कमजोर ना समझा जाए, हिंदू डरा हुआ नहीं है, बल्कि हिंदू वो है जो दूसरों की सुरक्षा भी करता है। यहां पर एक उदाहरण देकर बताया गया कि गुरुग्राम में रेहड़ी लगाने वाले मुसलमान हैं, नाई का काम करने वाले मुसलमान हैं, इसके अलावा जगह जगह कूड़ा बीनने वाले भी मुसलमान हैं, लेकिन गुरुग्राम में किसी मुसलमान को थप्पड़ तक नहीं मारा गया हिंदुओं के द्वारा, क्योंकि हिंदू जिसको अपनी शरण में ले लेता है उसकी सुरक्षा भी हिंदू खुद करता है। लेकिन जो गुरुग्राम में उपद्रव हुआ, जो छुटपुट घटनाएं हुई, उसके बारे में भी महापंचायत में कहा गया कि जब कहीं कोई क्रिया होती है तो उसकी प्रतिक्रिया जरूर दिखती है। इसीलिए जो गुरुग्राम में घटनाएं हुई वो नूह हिंसा की प्रतिक्रिया थी, बल्कि हिंदू अपनी तरफ से किसी प्रकार की कोई पहल नहीं करता है। यहां पहुंचे कुछ वक्ताओं ने यहां तक कहा कि गुरुग्राम में जितने रेहड़ी वाले या मीट शॉप वाले जो मुस्लिम बैठे हैं, उनकी दुकानें बंद कराई जाए, उनको किराए पर दुकानें ना दी जाए, गुरुग्राम में मुसलमानों को किराए पर मकान ना दिए जाए। उसके बाद अपने आप गुरुग्राम में या आसपास के इलाकों में इस तरह की जो घटनाएं हैं वो बंद हो जाएंगी। एक तरह से यह कहा गया कि गुरुग्राम में अलग अलग गांवों में मुसलमानों का बॉयकॉट करना चाहिए ताकि हिंदुओं की रक्षा की जा सके। कुछ वक्ताओं ने तो यहां तक कहा कि नूह जिले को योगी आदित्यनाथ जैसे सीएम की आवश्यकता है, या तो हरियाणा में भी इतना सख्त सीएम लाया जाए
जैसे कि योगी आदित्यनाथ किसी भी दंगाई पर सख्त कार्रवाई करते हैं, या फिर जो हरियाणा का नूंह जिला है उसको यूपी को सौंप दिया जाए और आने वाले समय में नूंह का सीएम भी योगी आदित्यनाथ हो, ताकि हिंदुओं पर कोई उंगली भी ना उठा सके। आपको एक एक वक्ता की बातें सुनवाएंगे इस पूरी खबर में। आप इस खबर में बने रहिएगा। साथ ही आपको बता दें कि महापंचायत का फैसला क्या लिया गया है। दरअसल महापंचायत का जो मुख्य मकसद रहा वो ये कि तिगरा गांव के गिरफ्तार 4 युवकों को बचाने के लिए ये महापंचायत की गई। ग्रामीणों का कहना है कि गुरुग्राम पुलिस ने निर्दोषों को इस केस में फंसाने की कोशिश की है। सेक्टर 57 में जो मस्जिद बनाई गई है उस पर बहुत पहले से विवाद चला आ रहा है। कई लोगों ने तो यहां तक भी कहा कि तिगरा के आसपास ना कोई मुस्लिम रिहाइश है, ना कोई यहां का रहने वाला मुस्लिम है, ना किसी की मुस्लिम आबादी है। उसके बावजूद हिंदुओं की आबादी के बीच में मस्जिद बनवाने का क्या मकसद हो सकता है। इसीलिए यहां लोगों ने यह भी अपील की है कि इस मस्जिद को हटवाने के लिए भी कानूनी प्रक्रियाएं शुरू की जानी चाहिए। इसके अलावा एक आरोप यह भी लगाया गया कि नूंह में जो हिंसा हुई उसमें जितने भी एफआईआर दर्ज हुई उनमें सब में हरियाणा पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, जबकि गुरुग्राम में जो छिटपिट घटनाएं हुई उनमें गुरुग्राम पुलिस ने न केवल आरोपियों के नाम बल्कि उनके एड्रेस के साथ उनको आरोपी बनाया गया है। आखिरकार गुरुग्राम पुलिस के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है कि एफआईआर दर्ज करने से पहले ही गुरुग्राम पुलिस के पास सभी आरोपियों के नाम आ गए, जबकि वही हरियाणा पुलिस जब नूंह में केस दर्ज करती है 100 से ज्यादा तो वहां पर एक भी आरोपी का नाम एफआईआर में नहीं पाया जाता है। इस महापंचायत में यह फैसला लिया गया है कि 101 लोगों की कमेटी बनाई गई है। वो कमेटी अगले 7 दिनों तक गुरुग्राम जिला प्रशासन और तमाम नेताओं से मुलाकात करेगी। जो निर्दोष फंसाए जा रहे हैं गुरुग्राम में हुई उपद्रव की घटनाओं में, उनको जेल से रिहा करवाने का लिए रिक्वेस्ट की जाएगी। साथ ही यह भी कहा गया है कि अगर 1 सप्ताह के अंदर गुरुग्राम पुलिस ने जांच पूरी करके निर्दोषों को जेल से नहीं छोड़ा तो फिर एक बड़ी महापंचायत बुलाई जाएगी और उसमें कुछ कड़े फैसले लिए जाएंगे। तिगरा में हुई इस महापंचायत को लेकर सिक्योरिटी का भी खास अरेंजमेंट किया गया। गुरुग्राम पुलिस की तरफ से तनाव को देखते हुए यहां पर रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई। गांव के चारों तरफ भारी पुलिस बल लगाया गया, बैरिकेडिंग की गई ताकि किसी तरह का कोई उपद्रव ना फैले। इसीलिए पंचायत में यह भी आरोप लगाया गया कि जब मेवात में हिंदुओं की शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, अगर वहां पर रैपिड एक्शन फोर्स लगाई जाती तो शायद इतना बड़ा दंगा ना होता, हिंदुओं पर हमला ना होता। जबकि तिगरा गांव में शांतिपूर्ण तरीके से महापंचायत की जा रही है तो यहां पूरे इलाके की किलेबंदी कर दी गई है। अब आपको सुनवाते हैं एक एक करके इस गुरुग्राम के तिगरा गांव में हुई इस महापंचायत में किस वक्ता ने क्या कहा। हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं और मंदिर के अंदर हमारी आस्था है, भगवान श्री राम में आस्था है, भोले बाबा में आस्था है, हमारा विश्वास है। उनके लिए पत्थर की मूर्ति होगी, हमारे लिए हमारी आस्था का पवित्र मंदिर है। साथियों, यात्रा के ऊपर हमला होता है, हमारी माताओं बहनों पर हमला होता है, गोलियां चलाई जाती हैं, हमारे वाहनों में आग लगा दी जाती है। 2 शहीद होते हैं होमगार्ड के साथी, 4 शहीद होते हैं भाई प्रदीप, बजरंग दल के हमारे बादशाहपुर खंड के संयोजक, भाई अभिषेक, पानीपत से युवा साथी। और सरकार क्या करती है, गुरुग्राम के अंदर हम निर्दोष साथियों को गिरफ्तार करने का काम करती है। बजरंग दल के युवा साथी की हत्या एफआईआर अज्ञात के खिलाफ, और गुरुग्राम में तिगरा के नौजवान, गुरुग्राम में नाथूपुर के नौजवान। अरे क्या गुड़गांव प्रशासन के पास कोई जादुई ऐसी चीज है, छड़ी है कि मेवात में उनको अपराधी नहीं मिलते हैं और गुरुग्राम के अंदर हमारे युवा साथियों की लिस्ट उनके पास है। साथियों और मित्रों, आज ये प्रशासन आज यहां पर चारों तरफ हमारे गांव को घेर रखा है। मैं इस मुख्यमंत्री से कह देना चाहता हूं कि ये प्रशासन, ये आरएएफ, ये बंदूक के साए के अंदर इसकी आवश्यकता मेवात के अंदर हिंदुओं को है। गुरुग्राम का हिंदू ताकत रखता है, क्षमता रखता है अपनी रक्षा करने की। और आज आप दुर्भाग्य देखिए साथियों, आज के समाचार पत्र के अंदर मैंने पढ़ा, हमारे हरियाणा के गृह मंत्री कहते हैं कि शाम तक 31 तारीख की मुझे जानकारी नहीं थी कि विश्व हिंदू परिषद
बजरंग दल की यात्रा के ऊपर यार, मेवात यार, में क्या- हमला हुआ है। अरे, मुझे आप जानकारी देख कैसे लिया मिली? यार, क्या प्राइवेट मतलब आदमी ने यार, मुझे कम से कम बताया, सीख तो लो कुछ। ये मुख्यमंत्री कैमरा है, देख लो, सीख इस तो लो, कैमरा मुख्यमंत्री चला की सामने आ स्थिति रहे हो हम मांग यार। करते हैं। हद करते हैं यार, ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, हमें चाहिए योगी जैसा मुख्यमंत्री। अबे यार, कम से कम सीख तो लो, खुद और रिकॉर्ड निकालो, साथियों, दूसरी बात, अगर ये योगी जैसा मुख्यमंत्री नहीं दे सकते सुनाऊंगा बाद में, खत्म तो हो जाएगा, मेवात को उत्तर प्रदेश में शामिल कर दें। किसी को मिले हो यार तो सीख तो होनी मेवात को उत्तर प्रदेश में शामिल कर दें और भारत सरकार कहे कि आज से मेवात योगी जी के अधीन रहेगा। हम देखते हैं किसकी माँ ने दूध पिलाया है कि हिंदुओं की तरफ आंख उठाकर देख ले। विधानसभा के अंदर एक विधायक, वो मम्मन खान जैसा विधायक, क्या बोलता है कि मोनू मानेसर और ये बजरंग दल के लोग मेवात में आकर दिखाएं, इनकी प्याज सी फोड़ दूंगा। ए विधायक, आज सुन ले, और हमने मेवात में जाकर भी कहा था, वो ये ना समझे कि हम गुरुग्राम में बोल रहे हैं। हमने मेवात के अंदर जब पंचायती जब भी कहा था, जुबान पर लगाम दे, गुरुग्राम में तेरा निवास है, आवास और निवास से वहीन कर देंगे, ये मम्मन खान समझ ले। और मैं सरकार से मांग करता हूं, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है, हिमाकत है, इस गुरुग्राम के नौजवानों को पकड़ने का काम करते हो, इस मम्मन खान पर FIR दर्ज करके इसको फांसी जेल भेजने का काम करो, अगर तुम्हारे अंदर ताकत है तो। साथियों और मित्रों, एक दो बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। इस गुरुग्राम के अंदर सबसे ज्यादा रेहड़ी हो, पटरी हो, कबाड़ी हो, कारपेंटर हो, कौन लोग हैं? मुस्लिम है, मुस्लिम। लेकिन क्या किसी मुस्लिम को थप्पड़ भी लगा? क्योंकि हिंदू वो ताकत रखता है, जो हमारी शरण में आ गया हम उसकी रक्षा करने का काम करते हैं। हम डरपोक नहीं हैं, हम प्रहार नहीं करते छिपकर, हम आमने सामने की लड़ाई करने का दम रखते हैं। और जैसा ब्रह्म भाई ने कहा, क्रिया की प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। गोधरा के अंदर दंगा हुआ, क्रिया वहां हुई, प्रक्रिया पूरे देश के अंदर हुई थी। हम नहीं कहते अमन भाईचारे में हम विश्वास रखते हैं, लेकिन भाई वो और चारा हम बने, ये स्वीकार नहीं होगा। जो हमारे आसपास के अंदर हमारे भाई नाई का काम करते हैं, हमारे भाई कारपेंटर का काम करते हैं, हमारे भाई अन्य कोई भी काम करते हैं, मैं इस सरदारी से आग्रह और निवेदन करता हूं कि उनको 5-5 रुपए बेशक फालतू दें, लेकिन उनको आगे बढ़ाने का काम करें। जिस दिन हिंदू धर्म के अंदर जन्म लिया, भगवान श्री राम ने अनुमति दी थी, जाओ मेरे राम भक्तों, जय घोष का नारा लगाओ, जय घोष लगाओ। भोले बाबा ने कहा था कि चाहे मैं लाहौर के अंदर भी हूं, मेरे शिवलिंग के ऊपर आकर जल चढ़ाना, ऐसा आदेश हमारे भोले बाबा ने हमने दिया है। तो ये उप मुख्यमंत्री, ये मुख्यमंत्री, ये इस हिंदू समाज को डुगडुगी ना समझे। अरे तुम्हारे को इस सत्ता में बैठा दिया, तुम तो किसी स्कूल के अंदर चपड़ासी बनने के लायक भी नहीं हो। जैसे मैं काटीपुर से आया हूँ भाई, मैं भी अपने गांव वालों से निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के सबके आधार कार्ड देखो, जो मुसलमान हो उसको अपना मकान, कोई भी जमीन मत दो। और जो हमारे हिंदू भाई हैं, जो हमारे हिंदू भाई है, वाल्मीकि है, कोई भी है भाई, वो मीट की दुकान हिंदू भाई करे। बाहर से आके मुसलमान यहाँ कमाते हैं और फिर वही हमारे ऊपर गोलियां चलाते हैं। तो भाई हम सब जो भी तिगरा वाले हैं, जिनके साथ भाइयों के साथ नाजायज हुआ है, जो कि हमारे भाई उस मौलवी को मारने में नहीं है, क्योंकि वहां दंगे हुए थे और हमारे यहाँ भाइयों को फंसा दिया। भय बिगैर प्रीत भी नहीं है भाई 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 भाई। और सबसे पहले तो जिसके लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं और जो ये लड़ाई है, ये जो मस्जिद यहाँ बनाई है, ये आज ही नहीं, ये आगे चल के भी हमारी पीढ़ियों को हमेशा सेधती रहेगी। ये अब से पहले भी इसमें विवाद हुआ है,
और अब भी विवाद हुआ है और इससे आगे भी विवाद होगा। मैं एक मांग और रखना चाहता हूं कि जो नूह जिला बनाया, नूह जिला, वो जिला भी गलत बनाया है। मैंने जब भी कहा था, जब भी बोला था कि वोट की राजनीति कोई ना करे। इसी नूह को मैंने कहा था कि पलवल को जिला बनाया जा, नूह को कुछ पलवल में जोड़ दिया जाए, मेवात को कुछ गुड़गांव में जोड़ दिया जाए और कुछ रेवाड़ी में जोड़ दिया जाए। और मैं भी मीडिया के लोगों से मैं और सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि ये नूह जिला तोड़ दिया जाए। क्या सबका मेरे साथ और सभी साथियों के साथ समर्थन है? हाथ खड़े करके बताएं। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। के 47 जैसे हथियार उनके पास, मेवात उन्होंने पूरा पाकिस्तान का रूप बना लिया। ये हालात है वहां पर। 4 घंटे बाद पुलिस प्रशासन पहुंचता है गुरुग्राम से, फरीदाबाद से, रेवाड़ी से, तब जाके सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। लेकिन 4 घंटे तक वहां मेरे युवा साथियों ने, हमारे राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन जी मौजूद थे वहां। जिस तरीके से उन्होंने स्थिति को संभाला, सभी को उत्तेजित ना हो, क्योंकि संख्या कम नहीं थी वहां पर, 4 से 5 हजार की संख्या थी वहां पर। जिस तरीके से हमने यात्रा निकल चुकी थी और सबको इकट्ठा करके मंदिर में इकट्ठा किया। 3 जगह पे हमारे कार्यकर्ता फंसे हुए थे, सभी हिंदू भाई फंसे हुए थे। क्या मेवात में जाके जलाभिषेक या नहीं कर सकते? हम भारत में रहते हैं, उनका मकसद था। आज हम अगर इस तरह से डराएंगे तो आगे भविष्य में ना हो, इस तरह की इसकी सोच थी, समझ थी, प्लान था। जिस तरीके से मेवात क्षेत्र के अंदर से हिंदू भाइयों को, वहां के गांव हिंदू विहीन हो गए। कैसे हो गए, क्यों हो गए, विचार करने योग्य बातें हैं। और जो वो 12 साल के बच्चे, वो कोई और नहीं थे, पूरा गुरुग्राम साइबर सिटी के थे वो। क्यों? उसका कारण है आपके गली मोहल्ले और बाजारों में जो रेहड़ियां लगती हैं रोड के किनारों पर, सारी नहीं लगी हुई है। 31 तारीख से 2 दिन पहले से वो रेहड़ियां भी गायब थी। आप सब ध्यान देना, चिंतन करना इस बात पर कि वो कोई और नहीं, हमारे खाके और हमारे ऊपर गोलियां चलाते हैं वो। तो ये विचार योग्य बातें हैं। ऐसी सब योजना बनाओ, तरीके से करो, कानून के दायरे में रहकर करो, बहुत कुछ कर सकते हैं हम। चाइनीज सामान का बहिष्कार करने का काम आप सबने किया है, इसी तरह से इन आतंकवादियों का भी बहिष्कार करने का काम हम करेंगे तो इनसे जीत सकते हैं। बहुत तरीके हैं, बहुत उपाय हैं। कबाड़ी बनकर 10 किलो का वजन 5 किलो में ले जाते हैं आपसे। छोटी छोटी चीजें जो दिखती नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में ये हमारे से धंधा करते हैं, हमारे से कमाते हैं और हमें मारने का कार्य करते हैं। मेरा आज इस सरदारी से, समस्त हिंदू समाज से ये निवेदन है कि इन सब चीजों को सोचना होगा, समझना होगा। हमारी खाके और हमें नहीं मारेंगे। और ये सोचते हैं कि ऐसे पथराव करके, ऐसे गोलियां चलाकर आगे इन सब चीजों को रोक देंगे। हम ना रुके थे, ना रुके हैं, इतिहास गवाह है इस चीज का। आगे भी जाएंगे, जाते रहे हैं। मेरे भाइयों, आज नहीं जागे तो फिर कभी नहीं। मैं निवेदन करता हूं, ऐसे विधर्मियों का बहिष्कार करो। और सोचने का विषय है, संघे शक्ति कल युगे। वो एक आवाज के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं और हम इंतजार करते रहते हैं। ये बदलना होगा हमें रवैया, और हमें अपने आप को जिम्मेवारी लेते हुए, संगठित होते हुए सर्व हिंदू समाज को एक तरफ आकर आगे बढ़ना होगा। तिगरा गांव में हुई हिंदू महापंचायत में अब जिला प्रशासन को, पुलिस को 1 सप्ताह का अल्टीमेटम जरूर दे दिया गया है। लेकिन देखना होगा कि 1 सप्ताह तक अगर पुलिस की कार्रवाई तेज होती है तो फिर हिंदू महापंचायत की जो कमेटी बनाई गई है वो आगे किस तरह की रूपरेखा तैयार करती है। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।